उसके जय जयकार करें। We worship your name, Jesus. आराधना हो प्रभु, महिमा हो, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं फिर से करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता तेरे सामर्थ तो तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिले हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं फिर से करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ Father, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु में आप सबको शालोम कहता हूं और खुदा का शुक्रगुजार हूं इस खिदमत के लिए जिसके वसीले से हम आपसे मुलाकात कर पाते हैं, प्रभु की बातों में से, पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं के विषय में सीख पाते हैं। जी हाँ, आज एक जिक्र आप लोग के दरमियान रखना मांगूंगा
जो यीशु के लहू के विषय में है। जी, यीशु का लहू जो मेरे और आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है, जरूरी है। हम लोग बहुत सारी बातों पे मन लगाते हैं और बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन एक बात मैं अपनी उन्नति के लिए और आपकी उन्नति के लिए कहना मांगता हूँ, जिस घर में यीशु के लहू का जिक्र नहीं होता वो घर कमजोर होता है। जिस कलीसिया में यीशु के लहू का जिक्र नहीं होता वो कलीसिया कमजोर होती है, क्योंकि मेरे और आपकी पहचान यीशु के लहू में ही है। जी हाँ, जब मैं और आप अपनी पहचान को नजरअंदाज कर देंगे, अपनी छाप को नजरअंदाज कर देंगे, तो मेरी और आपकी कोई कीमत है ही नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु ने अपने लहू में मुझे और आपको मोल ले लिया है, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को मोल ले लिया है और हम पर अपनी आत्मा की मोहर लगा दी है। आप लोग के दरमियान इस बात को कहना मांगता हूँ, दुनिया के किसी बेशकीमती चीज से नहीं, लेकिन मेमने के साफ पाक कीमती लहू से हमारा मोल चुकाया गया है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 18वें और 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है। जी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, जी, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं तुम्हारे के द्वारा नहीं निकम्मे हुआ। चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे सोने और चांदी से नहीं हुआ। एक बात क्लियर हो गई है, ये बात मुझे समझ में आ गई है और ये बात मैं आप लोगों के दरमियान रखना मांगता हूँ कि मेरा छुटकारा किसी वस्तु, किसी ज्ञान और किसी प्रभाव के द्वारा नहीं। क्या लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा जी, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, चांदी सोने और अर्थात नाशवान चीजों के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। में लिखा है कि वरन निर्दोष और निष्कलंक और मेमने निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये लहू मेरे और आपके छुटकारे की पहचान है। हालेलुया। ये बात आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस बात को जान जाएं कि हम यीशु के खून खरीदे हैं और यीशु के लहू की मोल में हम स्वतंत्र किए गए हैं। आज मैं ये जिक्र करना मांगता हूँ और ये जिक्र मेरे जिंदगी में, मेरे घर परिवार में, मेरे खानदान में बना रहे कि दुनिया की नाशवान चीजें नहीं, दुनिया की दौलत, सोना और चांदी और बहुमूल्य वस्तु नहीं है, लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा मेरा मोल चुकाया गया है, मेरा छुटकारा किया गया है। उन बातों से जो बातें मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी, वो बातें जो मुझे पाप के प्रभाव के कारण से खत्म कर देना मांगती थी, मैं धन्यवाद करता हूँ उन बातों से यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है। आज ये जिक्र जब आप लोग के दरमियान कर रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आती है। अपनी खिदमत के दौरान मैंने ये बात किसी से सुनी और मैंने किसी की गवाही को हासिल करा और मैंने उनसे पूछा, क्या यीशु मसीह में कैसे आए, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता कैसे ग्रहण करा? तो उस शख्स ने कहा कि भाई मैंने आज नहीं, लेकिन जब मैं छोटा ही था तब मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करा। मैंने कहा, आप जब छोटे थे तो आपकी छोटी सी समझ में ये बात कैसे आ गई कि यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राणों को दिए, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को बहाया? वो कहने लगे, इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी तब की है जब मैं छोटा था। हाँ, आज मैं आप लोगों के दरमियान एक कहानी पेश करना मांगता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है, एक व्यक्ति की गवाही है और उसका जिक्र ये था। कहने लगा, जब मैं छोटा सा बच्चा था मैं प्रतिदिन की तरह अपने स्कूल में जाया करता था और उसके बाद अपने अध्ययन के बाद, अपने पठन पाठन के बाद वापस अपने घर आया करता था। एक छोटा सा बच्चा जिसको उसकी माँ तैयार करती थी, जिसके बस्ते में कापी किताब, जिसके बस्ते में उसके लिए टिफिन रख दिया करती थी, और जब वो स्कूल जाता था तो आम बच्चों की तरह ये भी चहकते, हंसते, खेलते, कूदते हुए अपने रास्ते में चला करता था। लेकिन इस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा थी,
इस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा थी, और वो जिज्ञासा ये थी कि उसे प्रकृति और उसकी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, उसे रंग और चित्र बहुत अच्छे लगते थे। और जब ये बच्चा अपने घर से अपने विद्यालय की ओर जाता था तो रास्ते में एक पेंटर की दुकान आया करती थी, जी एक चित्रकार की दुकान आया करती थी, और ये लड़का उस दुकान के सामने आके ठहर जाता था। ये ठहर जाता था और इसकी मासूम निगाहें उन चित्रों को देखा करती थी जिन चित्रों को वो पेंटर पेंट किया करता था। उसके रंगों को देख के इसका मन आनंदित होता था। उसमें नदी, नाले, चिड़िए, तितलियां और उनके रंगों को देख के ये उत्साहित हुआ करता था। ये प्रतिदिन एक काम किया करता था, अपने घर से आते वक्त इस दुकान में ठहर कर उन बातों को देखता था जिससे ये हर्षित होता था। उसके बाद अपने स्कूल जाता था, आते समय फिर उठता था, फिर से उस चित्रकार की चित्रकारी को, उसके रंगों को, उसकी पेंटिंग्स को देखा करता था, और इसका एक मासूम सा मन उस बात के कारण आनंदित होता था, और उसके बाद ये अपने घर जाया करता था। प्रतिदिन की तरह ये एक दिन और अपने मार्ग में से होके जा रहा था। तो जिक्र ये है, गवाही ये है कि एक दिन बच्चा कहने लगा कि जब मैं उस जगह से जा रहा था तो मैं उस जगह ठहरा और मैंने कुछ देखा, और इस दिन मुझे बहुत उत्सुकता नहीं हुई, मेरे अंदर बहुत आनंद नहीं उमड़ा, क्योंकि आज जो मैंने देखा और दिन से भिन्न था। और इसलिए कि मैं स्कूल में जाने के लिए देर हो रहा था। जब मैं स्कूल गया, पूरा दिन में स्कूल में बहुत व्याकुल था। मेरे अंदर एक प्रश्न था, क्योंकि मैंने जो आज उस दुकान में देखा वो चित्र मुझे व्याकुल करता था, वो चित्र मुझे अपनी ओर खींचता था, और उस चित्र के कारण से मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। और सवाल ये थे कि मैंने उस चित्र में एक कमजोर व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को, एक लहूलुहान व्यक्ति को लकड़ी के काट में टंगे हुए देखा, जिसके देह में वस्त्र नहीं थे, जिसके देह में लहू बह रहा था, जिसके हाथों में कील और कांटे लगे हुए थे, जिसके माथे में कांटों का ताज था, और उसका शरीर बिल्कुल बेदम था। ये बच्चा जैसे अपनी छुट्टी हुई वापस दौड़ता भागता बड़े जिज्ञासा के साथ उस दुकान में पहुंचा, और उस दुकान में ठहर कर उस दुकानदार से एक प्रश्न करने लगा कि अंकल, आज आपने ये कैसा चित्र बनाया है? अंकल, ये कैसा चित्र है जिसको देख के मेरे अंदर एक दुख, मेरे अंदर एक व्याकुलता उमड़ रहा है। कहने लगा, और दिन जब मैं यहाँ से होके गुजरता था तो मुझे आपके चित्र आकर्षित करते थे, मुझे लुभाते थे, मेरे अंदर आनंद को लेके आते थे। लेकिन ये कैसा चित्र है कि एक आदमी जो बड़ी पीड़ा में, दुर्दशा में, कमजोर, लहूलुहान है, आपने उसका चित्र बना रखा है। तो दुकानदार कहने लगा, बेटा मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें कौन बता सकता है। मैं तो बस ये जानता हूँ, ये ईसाइयों का प्रभु है। जी, वो व्यक्ति जो चित्रकार था, उसने यीशु मसीह की एक चित्र जो सलीब की थी, उसने सिर्फ पेंटिंग करी, लेकिन उसके विषय में उसका भी कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। कहने लगा, तुम वहां जाओ, वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वहां परमेश्वर के लोग, वहां ईसाइयों के लोग इकट्ठा होते, आराधना प्रार्थना करते हैं। इस व्यक्ति को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, और उसने उस बच्चे को वो पता दिया और कहा, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो जाकर वहां पता करो। वो लड़का बड़े जिज्ञासा के साथ अपने घर से उस स्थान पे गया। वहां पर उसे एक परमेश्वर का सेवक मिला। ये बच्चा कहने लगा, अंकल आप मुझे बताइए कि ये कैसा व्यक्ति है जो बहुत असहाय है? ये कैसा व्यक्ति है जिसके शरीर में घाव है? ये कैसा व्यक्ति है जिसके बदन से ये लहू बह रहा है? ये कैसा व्यक्ति है जो बड़ी पीड़ा में, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जाता, मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती, और मैं बहुत व्याकुल हूं, मेरे अंदर ये प्रश्न है कि ये ऐसा क्यों है? वो व्यक्ति जो प्रभु का दास था उससे बात करने लगा, और उसने उसे यीशु मसीह के उद्धार की कथा सुनाई और बताया, ये वो है जो परमेश्वर का निर्दोष मेमना है, और उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है, हमारे कामों से जो बुरे थे छुटकारा मिला है, और उसी का लहू हमारे अपराधों को क्षमा करता है। अगर यीशु मसीह का लहू उस कलवरी क्रूस में ना बहा होता, और यीशु मसीह का लहू उस दिन हमारे लिए नहीं दे दिया गया होता, तो आज भी हमारे ऊपर हमारे गुनाह के दाग और धब्बे कायम रहते हैं। लेकिन उसके लहू बहाए जाने के कारण से हमारा मोल चुकाया गया है। पूरी रीति से जब उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को उस बच्चे को सुनाया, मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि वो बच्चा
बड़े आनंद से भर गया। अभी तक जब तक उसको मालूम नहीं था ये व्यक्ति कौन है और इसकी ये दशा क्यों है, इसके बदन से लहू क्यों बह रहा था, ये शोकित था, ये व्याकुल था। लेकिन जब इसको मालूम चल गया, अरे ये तो इसलिए दुर्दशा में पड़ा ताकि मेरी दशा सुधर सके, अरे ये इसलिए लहूलुहान था, अरे ये इसलिए घाव हुआ था ताकि मैं चंगा किया जाऊं। हाँ, मेरे गुनाहों का भार इसने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए बोझ से दबा नजर आ रहा था। कहना यह मांगता हूं कि उस दिन उस भाई को ये जिक्र मालूम चला कि यीशु का लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया है, और जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी ये क्रूस की कथा हमारी जिंदगियों को परमेश्वर की महिमा और उद्धार में तब्दील कर देती है। आज भी ये लहू सामर्थ्य है कि मेरी और जिंदगी को, आपकी जिंदगी को प्रभावी रीति से परिवर्तित कर देती है, आपके जीवन में बड़ा काम कर देती है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने वालों मैं आपसे कहना मांगता हूँ, ये वो रंग नहीं है जो मेरे और आपके बदन से निकलता है और पपड़ी बन के सूख जाता है। हाँ, थोड़ी देर में इसकी गर्माहट ठंडी हो जाती है, थोड़ी देर में इसकी सुगंध मिट जाती है, लेकिन ये कलवरी का वो गाढ़ा लहू है जो खुदावन यीशु मसीह का निर्दोष लहू है, आज भी ताजा है, आज भी इसमें तासीर है, आज भी इसमें गर्माहट है, आज भी इसमें सामर्थ्य है कि हमारे गुनाहों को धो दे, आज भी इसमें मूल्य है कि आपके पाप का दाम चुका दिया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि ये बात उस बच्चे पे जाहिर हुई और उसने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा उद्धार करता ग्रहण कर लिया और जान लिया कि उसके जीवन का छुटकारा, उसके पापों की क्षमा दुनिया की कोई नाशवान चीजें नहीं दे सकती, सोना और चांदी नहीं दे सकता, कोई तपस्या और कोई त्याग नहीं दे सकता। सिर्फ परमेश्वर का प्रबंध, उसका निर्दोष बेटा, उसका निर्दोष मेमना ही हमारे पापों के लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। इफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय के 7वें पद में एक जिक्र लिखा है जो इस बात को बताता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा हुआ है। जी पढ़ दीजिए। हमको उसमें हाँ? उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ? अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमें छुटकारा मिला है, हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिली है। आपको स्मरण रहना चाहिए ये इस कारण से कि एक निर्दोष था, एक परमेश्वर का पुत्र था जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। आज भी जब जब मैं यीशु मसीह के लहू की चर्चा करता हूँ, जब जब मैं यीशु मसीह के लहू को स्मरण करता हूँ, मेरी जिंदगी जो बदहाल थी, मेरी जिंदगी जो बेरंग थी, वो खूबसूरत हो जाती है। मैं आपसे कहना मांगता हूँ ये रंग कलीसिया की खूबसूरती है, ये रंग कलीसिया का श्रृंगार का रंग है। मैं कहना मांगता हूँ जिस कलीसिया में यीशु मसीह के लहू का जिक्र नहीं है, जिस कलीसिया में यीशु मसीह के लहू का अंगीकार नहीं है, जिस कलीसिया में यीशु मसीह के लहू की गवाही नहीं है, वो बेरंग कलीसिया है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु ने मेरी खूबसूरती को निखारा है, यीशु ने मेरी काबिलियत को निखारा है, यीशु मसीह ने मेरी चीजों को संवारा है अपने उस बेशकीमती लहू के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पाप तो गाढ़े अर्गवानी रंग के थे, लेकिन यीशु के इसी लहू के द्वारा धुलकर हिम के समान श्वेत ठहरते हैं। धन्यवाद करता हूँ। इसी इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 13वें पद में एक बात लिखी गई है जो इस बात को बताती है कि ये वो लहू है जो मुझको पिता के निकट लेके आता है। जी पढ़ दीजिए। पर अब मसीह यीशु में जी तुम जो पहले दूर थे, मतलब कि तब हम दूर थे जब तक हमारे पाप धुले नहीं थे। यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ दीजिए। पर अब मसीह यीशु में हाँ? तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये लहू कारण ठहरता है। कई दफा लोग सोचते हैं कि मेरी दुआ, लोग सोचते हैं कि मेरा त्याग, लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छा चाल चलन, हाँ मेरे धार्मिकता के काम मुझे प्रभु के पास लेके आए। नहीं, मेरे कोई काम मुझे प्रभु के योग्य नहीं ठहराते थे, मेरे कोई काम मुझे प्रभु के पास नहीं लेके आते थे, ना मेरी काबिलियत
काबिलियत, ना मेरी सोच, या जो मैंने कल किया था, जो मैं आज करता हूं, या मैं जो कल कर सकता हूं, मुझे योग्य नहीं ठहराते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि यीशु का लहू मुझे योग्य ठहराता है कि मैं पिता के पास आ सकूं, मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकूं। आज सुनने वालों, मैं तुमसे कहना मांगता हूं कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी गाढ़े क्यों ना हो, तुम्हारे अपराध चाहे कितने घनघोर क्यों ना हो, यीशु का लहू अनुमति देता है, यीशु का लहू तैयार है, यीशु का लहू योग्य है कि तुम्हें धोके हिम के समान श्वेत कर दे और काबिल कर दे कि तुम पिता के हुजूर में आके खुदा की करीबी में आकर उसकी बरकतों के वारिस ठहरने वाले हो सको, उसके संतान ठहरने वाले हो सको। मैं धन्यवाद करता हूं कि हम तो गुनाह में दूर हो गए थे, इस लायक नहीं थे कि पिता के पास भी आ सकते, लेकिन धन्यवाद करते हैं उस प्रबंध के लिए, उस निर्दोष मेमने के लिए जिसके लहू से हम धुलकर पिता के पास आए। इन दिनों मैं और आप एक समस्या में हैं, मैं और आप एक बीमारी के खौफ में, वो है कोविड-19 जी। और आज हम समाचार सुनते हैं, आज अखबार में देखते हैं कि दुनिया इस खोज में लगी है कि कैसे वो वैक्सीन बनाए जिससे इसका इलाज हो जाए। और कुछ रीति से कुछ हद तक लोग कामयाब हो रहे हैं, लेबोरेटरीज में कई परीक्षण सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी इसको प्रोसेस में टाइम लगेगा, अभी इसे पूरी रीति से कामयाब होने में टाइम लगेगा कि पूरी रीति से इस बीमारी के लिए ये दवा बनके तैयार हो जाए। और हम और आप कई सावधानियां ले रहे हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग मास्क को लगा रहे हैं कि कोई जर्म्स ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, हम ग्लव्स को पहन रहे हैं, बार बार साबुन से हाथ धो रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि इस जीवाणु कीटाणु से बच सके। मैं आपसे बताना मांगता हूं कि आज भी मुझे अपने आप को, अपनी रूह को सैनिटाइज करने की जरूरत है ताकि पाप के इस कीटाणु से मेरी रक्षा हो सके, मेरी आत्मा को वो धूमिल ना कर दे, मेरी आत्मा को गंदा ना कर दे, मेरी आत्मा को वो परमेश्वर के लिए अयोग्य ना कर दे। और इसके लिए मुझे जरूरत है सैनिटाइज होने के लिए, और ये सैनिटाइज दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती। बाइबल बताती है यीशु का लहू, सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू मुझे धोके शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निर्दोष करता है। जी हाँ, आज मैं और आप अपने आप को यीशु के लहू से सैनिटाइज करें अपने विश्वास के अंगीकार के द्वारा। जी, ये अंगीकार कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ये अंगीकार यीशु निर्दोष है, ये अंगीकार कि वो परमेश्वर का पुत्र है, ये अंगीकार कि वो हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ कि आज भी यीशु का लहू मेरी रक्षा करता है, मेरी छाप बनकर, मेरी पहचान बनकर मुझे देखी अनदेखी बातों से, मुझे अंधकार के प्रभाव से, हाँ अंधकार के युक्ति और उसकी योजनाओं से ये बचा लेता है। बाइबल बताती है मिस्रियों के दिन में जब मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र में हर एक के पहलेटों को, हर एक के पहले जने को मार रहा था, लेकिन उन चौकटों में जहां मेमने का लहू लगा था, मृत्यु भी वहां से मुंह मोड़ के चली गई। मैं धन्यवाद करता हूं, ये मेरे यीशु के लहू की सामर्थ्य है और मुझे अच्छा लगता है इसका जिक्र करना, क्योंकि जब जब मैं इसका जिक्र करता हूं तो मेरी उन्नति होती है, सुनने वालों की उन्नति होती है। आज अंगीकार करिएगा, घोषणा करिएगा, यीशु तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में सामर्थ्य मुझे जिंदगी देने की, तेरे लहू में सामर्थ्य है मेरी सहायता करने की, तेरे लहू में सामर्थ्य है हाँ मुझे इस बदरू से, अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ा लेने की, तेरे लहू में सामर्थ्य है मुझे मेरी दुर्बलता से, मेरी बीमारी से उठ खड़ा करने की। मैं धन्यवाद करता हूं, आज भी आपके विश्वास के द्वारा ये लहू बड़े अद्भुत काम करेगा। सुनने वालों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, यदि आप यीशु के नाम पर और उसके बलिदान के सामर्थ्य पवित्र लहू पर विश्वास करोगे तो आपकी जिंदगी में करिश्मे ठहराएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, ये किसी के बोलने के द्वारा नहीं, किसी के ज्ञान के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि उसके लहू की चर्चा कर सकूं, और मैं धन्यवाद करता हूं ये लहू हमारे लिए एक जल का भी काम करता है जो मुरझाए हुए पौधे को सेचता है, उसे तरावट देता है, उसे बल देता है, उसका पोषण करता है। यीशु का लहू हर दिन विश्वासी आपका पोषण करता है, आपको तरोताजा करता है, आपको नया दम करता है। प्रभु में उन्नति करते जाइए। मेरी दुआ यही है कि यीशु की लहू की छाप आपके जीवन में सदैव पाई जाए।
May God bless you.